इट्स अ वेरी गुड इवनिंग टू ऑल। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज हम पढ़ेंगे हायर परचेज और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स। सो बेसिकली हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है कि जो सेलर होता है वो बायर को गुड्स देता है यूज़ करने के लिए, ठीक है। उसकी ओनरशिप ट्रांसफ़र नहीं करता। ओनरशिप किसके पास रहती है? सेलर को। मान लीजिए सेलर ने बायर को बाइक दी यूज़ करने के लिए, ठीक है। अब जब जो बायर है इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट करेगा, ठीक है। अब जब बायर है इंस्टॉलमेंट में उसकी पेमेंट करेगा, जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं करता तब तक सेलर जो है ओनरशिप को ट्रांसफ़र नहीं करता। इसका मतलब कि ओनरशिप अभी सेलर के पास है। जब बायर उसकी लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देगा तो ओनरशिप चली जाएगी किसके पास? किसके पास चली जाएगी? बायर के पास, ठीक है। उसके बाद तब तक सेलर ही उसका ओनर रहता है। और अगर बीच में मान लो कि 1 साल तक उसको इंस्टॉलमेंट देनी थी बायर को, बट बीच में आफ्टर 6 मंथ उसने इंस्टॉलमेंट नहीं दी, तो सेलर के पास ये राइट होता है कि वो अपना गुड्स वापस ले सके। और जब तक उसने यूज़ किया है, लाइक बायर ने 6 महीने यूज़ किए हैं, और तब तक वो जो इंस्टॉलमेंट पे कर सकता है, वो भी लायबिलिटी नहीं होती है सेलर की कि वो उसको अमाउंट वापस करे। क्यों? क्योंकि वो उसे एज अ रेंट वो अमाउंट भी ले लेगा सेलर, क्योंकि तब तक तो उसने 6 महीने तक तो उसने बाइक चलाई है ना, तो जो वो इंस्टॉलमेंट 6 महीने तक देगा वो भी सेलर उसको वापस नहीं करेगा। और उसके बाद अपनी अपनी जो उसकी बाइक है उसकी वो भी अपने पास रख लेगा, ठीक है। सो बेसिकली ये मोटा मोटा सा ऊपर से मैंने बता दिया आपको। अब हम पढ़ेंगे इसके बारे में, ठीक है। हायर परचेज सिस्टम में क्या होता है? हायर परचेज सिस्टम इज द मेथड ऑफ सेलिंग द गुड्स बाय द शॉपकीपर इन विच द परचेजर पोजेस द गुड्स फ्रॉम द सेलर। इसमें क्या होता है? शॉपकीपर से परचेजर को गुड मिलता है, ठीक है, गुड्स, ठीक है। द परचेज प्राइस ऑफ द गुड्स इज पेड एज पर द इंस्टॉलमेंट। जो परचेज प्राइस होती है उसको एज इंस्टॉलमेंट पे करना होता है, ठीक है। एज इंस्टॉलमेंट पे करना होता है किसको? बायर को, ठीक है। इसमें क्या होता है? बिफोर हैंड विद इन अ फिक्स टाइम लिमिट। जैसे 1 साल का टाइम दे दिया कि 1 साल तक आप पेमेंट कर सकते हो, ठीक है। 1 साल टाइम लिमिट दे दी कि आपको इंस्टॉलमेंट है ये 1 साल में पूरी करनी पड़ेगी। तो अब उस हिसाब से जो गुड्स का प्राइस होगा, ठीक है, उस हिसाब से उसको बायर को इंस्टॉलमेंट पे हर महीने करनी पड़ेगी, ठीक है। द परचेजर, तीसरा पॉइंट क्या है? द परचेजर हैज़ द फुल राइट टू यूज़ द गुड्स एक्वायर्ड। अब गुड्स परचेजर को मिल गया है, माना कि ओनरशिप उसको नहीं मिली है, बट उसको गुड्स दे दिया जाता है पहले स्टार्टिंग में ही, ठीक है। तो वो गुड्स को यूज़ कर सकता है, वो गुड्स को यूज़ कर सकता है, ठीक है। When the whole of the purchase price is paid by the buyer through the various installment, then the right ownership passes from the hands of the buyer into the hands of the buyer। इसमें क्या होता है कि जब बायर जो है अपनी सारी इंस्टॉलमेंट दे देता है तो उसको पोजेशन मिल जाती है, वो गुड्स की ओनरशिप उसको मिल जाती है। अनलेस ऑल द इंस्टॉलमेंट्स आर रिसीव्ड बाय द सेलर ही रिमेन्स द ओनर ऑफ द गुड्स। उससे पहले तक, मान लो 1 साल का दिया गया, तो उससे पहले तक की जो इंस्टॉलमेंट है वो बायर सेलर को देगा। उसके बाद भी वो जो ओनरशिप है वो भी किसके पास रहेगी? सेलर के पास। जब तक वो लास्ट इंस्टॉलमेंट 1 साल तक पैसे नहीं दे सकता तब तक उसको ओनरशिप नहीं मिलेगी, ठीक है। इफ द बायर इज अनेबल टू पे द एनी ऑफ द इंस्टॉलमेंट, द सेलर हैज द राइट टू टेक बैक ऑफ हिज गुड्स एंड द इंस्टॉलमेंट ऑलरेडी पे टिल दैट डे। अगर बायर ने इंस्टॉलमेंट को ही नहीं दी तो सेलर के पास क्या राइट है कि वो अपना गुड्स वापस ले सकता है, ठीक है। इसमें यही बताया गया है। कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आता है आपका? इन ब्रीफ, द हायर परचेज इम्प्लाइड दैट द काइंड ऑफ अ क्रेडिट परचेज इन विच द पेमेंट ऑफ द वैल्यू ऑफ एसेट्स इज पेड ऑन द बेसिस ऑफ द इंस्टॉलमेंट, ठीक है। हायर परचेज एक काइंड ऑफ अ क्रेडिट परचेज है, जिसमें क्या होता है, जो बायर है वो इंस्टॉलमेंट में पेमेंट करता है गुड्स का, और जब वो लास्ट इंस्टॉलमेंट दे देता है तो ओनरशिप ट्रांसफर हो जाती है, ठीक है, सेलर से बायर की तरफ। कैरेक्टरिस्टिक क्या है? हायर परचेज, द गुड्स आर द सोल्ड ऑन द क्रेडिट एंड द पेमेंट ऑफ द प्राइस ऑफ द गुड्स मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली। अब पेमेंट कैसे करते हैं? वो सेलर और बायर के बीच में डील हुई होगी, ठीक है। उसको मंथली पेस कर सकते हैं, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, इंस्टॉलमेंट, ये उनके बीच की डील है, ठीक। ईच इंस्टॉलमेंट शुड बी अ पार्ट ऑफ अ कैश प्राइस एज वेल एज द इंटरेस्ट। अब हर इंस्टॉलमेंट में जैसे पहले महीने दिए तो पहले मंथ मैंने उसको 5,000 देना है, 5,000 प्लस इंटरेस्ट अमाउंट भी देना पड़ेगा। द बायर एंड द सेलर एंटर इनटू द एग्रीमेंट आफ्टर विच द बायर एक्वायर्स द गुड्स एंड गेन्स द राइट ऑफ द यूज। बायर को क्या मिलता है? गुड्स मिलता है, ठीक है, और उसको यूज करने का राइट मिल जाता है। वो 6 महीने तक वो गुड्स को यूज कर सकता है अपने हिसाब से, ठीक है। द ओनरशिप राइट इज रिटेन बाय द सेलर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंस्टॉलमेंट। जब तक वो इंस्टॉलमेंट देता रहेगा तब तक राइट्स किसके पास रहेगा? सेलर के पास, अंटिल जो बायर होता है वो लास्ट इंस्टॉलमेंट पे नहीं कर देता है, ठीक है। ऑन द नॉन पेमेंट ऑफ एनी इंस्टॉलमेंट, अभी आपको बताया था कि अगर कोई इंस्टॉलमेंट नहीं पे कर पाता है बायर, तो सेलर के पास क्या राइट है? सेलर के पास ये पूरी राइट बनता है